अब दादा परदादा का जो जमीन है, अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ये ऐतिहासिक फैसला क्यों दिया, अगर आप भी जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। अब जमीन है किसका? पूर्वज का जमीन है। पूर्वज का अगर कोई भी जमीन का टुकड़ा है, अब उस जमीन पर वर्तमान में जो है ना कोई कब्जा किए हुए है, लेकिन जो कब्जा किए हुए है अगर उसके साथ आप जानेंगे क्या हो रहा है, क्यों कब्जा किए हुए, तो आप भी हैरान हो जाएंगे। हम ये कहेंगे, कानून ये कहेगा कि ये कब्जा जायज है, यानी ठीक है आपके पूर्वज की जमीन है, लेकिन ये कब्जा करने वाला व्यक्ति अभी संपत्ति का मालिक है। और इसका मुख्य कारण ये है कि जमीन पर जो व्यक्ति कब्जा किया हुआ है वो प्रतिकूल कब्जा नहीं है, वो अनुकूल कब्जा है, वो सही व्यक्ति है, उसका कब्जा होना चाहिए। अब प्रताप गुप्ता के नाम से जमीन का सर्वे हो गया। आपके पूर्वज दादा परदादा के जो जमीन है उसका सर्वे भूमि सर्वेक्षण के दौरान प्रताप गुप्ता के नाम से हो गया, कब्जा भी प्रताप गुप्ता के पास है। तो क्या गलती है? सर्वे हो गया। सर्वे हो गया तो उसके बाद वो जो है यानी उसके नाम से जमीन का खतियान बन गया। खतियान बनने के बाद वो क्या किए, जमीन का एक तरह से दाखिल खारिज जो है वो करा लिए। जमीन का म्यूटेशन उनके नाम से कायम हुआ, जमीन का जमाबंदी जो है उनके नाम से कायम हुआ। तो अब क्या दिक्कत है? जमाबंदी उनके पास है ही, जमीन का खतियान है ही, लेकिन यहाँ पर कब्जा भी एक तरह से प्रताप गुप्ता के पास है। तब यहाँ पर देखें सबसे बड़ा समझने वाली बात है, कागजात भी है, कब्जा भी है, तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि पूर्वज की जो जमीन है, पूर्वज के नाम से जो कागजात है, वो कागजात दादा परदादा की है। यही तो दिक्कत है। ये जमीन पर भली जो है कब्जा एक तरह से प्रताप गुप्ता का है, इस जमीन का रसीद भली पर जो है प्रताप गुप्ता के पास है वर्तमान का, इस जमीन का वर्तमान का खतियान भली जो है यहाँ पर जो प्रताप गुप्ता है उनके पास है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो समझने वाली बात है वो ये कि पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है। तो दादा परदादा की जमीन है तो आखिर कानूनी अधिकार पता होना चाहिए, और कानूनी अधिकार ये कहता है कि अगर आपके पूर्वज की जमीन है तो आपके पास वो पूर्वज वाला पूर्वज का कागजात भी होना चाहिए, ताकि वो कागजात जो होगा उसी आधार पर जो है दावा किया जाएगा। तो पूर्वज का कागजात के तौर पर पूर्वज का जो खतियान है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अगर पूर्वज का जो एक तरह से कागजात है उसके तौर पर खतियान आपको मिल गया है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो है यहाँ पर कागजात का होना बेहद जरूरी है, डॉक्यूमेंट का होना बेहद जरूरी है। अगर एक बार कागजात आपके पास आ गया तो अब आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। कागजात नहीं रहेगा, कानूनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? तो इसलिए कानूनी तौर पर जो प्रताप गुप्ता हैं वो जो है एक तरह से संपत्ति के मालिक हैं, जमीन के मालिक हैं। कोई आएगा इनके पास तो देखेगा जमीन तो खेत तो यही खेती कर रहे हैं, इन्हीं का खतियान है, इन्हीं का जमाबंदी है। अब दूसरा का जमीन कैसे हो जाएगा? ये तो इन्हीं की जमीन है, खरीद लेते हैं। लेकिन उनको पता नहीं ये जमीन का असली मालिक कोई और है, ये दादा परदादा की जमीन है। इसलिए अब दादा परदादा का जो खतियान होगा उससे करना पड़ेगा कोर्ट में केस, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। यानी कोई अधिकार, ये पुराना कागजात के आधार पर अधिकार जो है साबित करने का एक ही अब यहाँ पर तरीका है, वो है सिविल कोर्ट। यानी सिविल कोर्ट में आप जाकर जो है पुराने कागजात के आधार पर अगर केस फाइल करेंगे तभी अपना पुराना प्रॉपर्टी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जो है अब प्रताप गुप्ता को जैसे ही नोटिस भेजेंगे तो यहाँ पर जो है पूछा जाएगा, प्रताप गुप्ता बताइए पता है सर्वे भूमि का जो हुआ आपके नाम से नया खतियान बना है, कैसे बना है? तब दलील दे दिया गया। हमें जैसे जानकारी मिली, बहुत सारे ऐसे दलील दिए जाते हैं कि इनके जो है पिता जमीन को खरीदे थे और केवाला जमीन का हुआ नहीं, लिखित तौर पर उसी समय यानी जो सर्वे अधिकारी हैं उनको दे दिया गया कि आप जो है सर्वे कर दीजिए। लेकिन हम आपको बता दें कि जमीन की खरीद बिक्री इस तरीके से करना एक बड़ा अपराध है।
ऐसा कोई जाकर नहीं कह सकता है। आप इसके बाद यहाँ पर आरोप ये लग जाएगा कि आप सरकार से चीट कर रहे हैं, सरकार से धोखा कर रहे हैं, मतलब सरकार का टैक्स के लिए आपने ऐसा किया है, तो ये आपको समझ सकते हैं कि सरकार का जो है टैक्स आप चुरा रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। तो इसलिए ये तो जो बहाना है ये चलने वाला नहीं है और मुसीबत बढ़ाने वाला है। अब यहाँ पर देखें, ये होता है कि जमीन को खरीदा गया था, केवाला नहीं मिल रहा है, उसी केवाले के आधार पर जमीन का ये खतियान बना है, तो आपको कहेगा नहीं मिल रहा है तो ढूंढ कर लाइए, और आप चाह कर भी इसको नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए ये जो भूमि का सर्वेक्षण है वो गलत तरीके से अगर हुआ है तो ये सर्वेक्षण टूटेगा, और टूटेगा तो जो वर्तमान में जिनका ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, कोर्ट का आदेश होगा कि इनके नाम से भूमि का आगे का सर्वेक्षण होना चाहिए। कोर्ट का जजमेंट ही आपका जो वो प्रॉपर्टी है उसका एक कागजात होगा, डॉक्यूमेंट होगा। अब राज्य सरकार के नाम से जो है बहुत सारा देखेंगे जो होता है समस्या ना। सिविल कोर्ट की अगर बात करें तो ऐसे भी मामले देखे जाएंगे कि जहाँ पर क्या ये जो पूर्व दादा परदादा की तो ज़मीन है ही, दादा परदादा के पास कागजात तो है ही, लेकिन ये राज्य सरकार के नाम से भूमि का सर्वेक्षण हो गया है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ऐसा अगर हुआ है, राज्य सरकार के नाम से भूमि का अगर सर्वेक्षण हो गया है, तो इस बात को आप समझ लें स्पष्ट तरीके से कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में आखिरकार क्या होने वाला है। तो देखें, अन्य लोगों के पास जो है इसका कब्जा है, कोई बहुत सारे लोग, सरकारी जमीन बन गया तो लोग आकर कब्जा कर लिए। अब मान लेते इधर वाला जमीन जो है वो सरकारी है, अब जान जाता है लोग ये सरकारी जमीन है तो जबरन आकर कब्जा कर लेता है। अब सरकारी जमीन है, सरकार को जब एक तरह से उस पर अतिक्रमण के लिए अगर मामला दर्ज होगा तो फिर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन अब वो सब कोई इस पर दावा करना चाहते हैं, लेकिन इसका मालिक तो इस दावा करते हैं। कानूनी तौर पर अगर इस संपत्ति को ढूंढते हैं, और इसी प्रकार जो है लड़ाई यहाँ पर सरकार से अब लड़नी होगी, यानी सरकार के ऊपर जो है सरकार से पूछना होगा कि बताइए आपके नाम ये जमीन कैसे हो गया, जब हम सरकार से ना हमारे पूर्वज ने किसी प्रकार का मुआवजा लिया है, ठीक है, तो ये सरकार के नाम हुआ कैसे। तो ये सारा इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी जो है सरकार को देनी होगी। अब देखें, बात करेंगे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। तो देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, अगर यहाँ पर बात करें जिसके बीच में विवाद हुआ, उसका नाम है यहाँ पर मोहम्मद भाई। यहाँ पर मोहम्मद भाई बनाम जो है यहाँ पर अब्दुल्ला, है ना, अब्दुल्ला मोहम्मद, यहाँ पर भाई बनाम अब्दुल्ला का जो ये विवाद है, ठीक है, ये अगर देखेंगे सबसे पहले मोहम्मद भाई और बनाम अब्दुल्ला। अब इस जजमेंट में यहाँ पर जो है पैतृक संपत्ति का जो दावा है वो आपको देखने को मिलेगा, और कैसे पैतृक संपत्ति को लोग जबरन जो है कब्जा किए हुए और अपने अधिकार की बात करते हैं। ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट में आपको देखने को मिलेगा। अब इस जजमेंट का जो केस नंबर है, यानी जो सिविल यहाँ पर अपील संख्या है, ठीक है, अपील नंबर है, वो है यहाँ पर 6484 ऑफ 2000, यानी 2004। अब 2004 का ये जो जजमेंट है, इसमें अगर देखा जाए, सबसे पहले अगर समझा जाए तो देखें कि प्रतिकूल कब्जा जो है, यानी कोई प्रतिकूल कब्जा का अगर दावा करता है तो उसका 12 साल से अधिक समय से कब्जे में होना चाहिए। लेकिन अगर उसके नाम कागजात बना हुआ है तो वो प्रतिकूल कब्जा का दावा नहीं कर सकता है। यानी देखें, कोई जो कागजात नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, तब आप दावा करेंगे प्रतिकूल कब्जा। अब आप कहेंगे कि हम तो 50 साल से कब्जे में हैं, लेकिन और मेरे नाम से जो है भूमि का सर्वे भी हो गया, तो सर्वे हो गया इसलिए आप कब्जे में हैं। तो यहाँ पर प्रतिकूल कब्जा नहीं, आपका कब्जा अनुकूल है, आप सही जगह पर है, कोई दिक्कत नहीं। आपका कब्जा में कहाँ कोई दिक्कत है, आपका तो आपके नाम कागजात है और आप कब्जे में। अब कागजात आपका गलत है, अगर ये साबित करना है तो ये तो मामला कोर्ट ले जाना पड़ेगा। और अगर ये साबित कोई करना चाहता है कि ये गलत तरीके से जमीन इनके नाम पर चला गया है, तो साक्ष्य को पेश करने के बाद कोर्ट में ये साबित हो सकता है।
पुराने दस्तावेज रद्द हो सकते हैं। तो पैतृक संपत्ति जो है उसके उत्तराधिकारी जो होंगे यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, यानी इस तरीके का निर्णय के लिए दाखिला यहाँ पर याचिका दायर कोर्ट में कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार का कोई भी अगर दखल है यानी कब्जा अनुकूल ही क्यों ना हो, उसको हटा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।